को सरवण राम सारण का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवण सारण बीरसालू ओसियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 12 मई 2025 है और राजस्थान में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ शेयर करूँगा। जिस तरह से आप लगातार हमारी जानकारियाँ सुन रहे हैं, ग्रुप में मैसेज के माध्यम से जानकारियाँ देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, ठीक वैसा ही मौसम में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और तूफान देखने को मिला। जहां तक हमने मैसेज के माध्यम से आपको देर रात को जहां अलर्ट जारी किया था, जहां घोषणाएं की थी, वहां पर अनेक स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला। देर रात को ओसियां क्षेत्र के भी कुछ ग्रामीण इलाके, जो बावड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, खींवसर क्षेत्र के जो कुछ ग्रामीण इलाके हैं, नौका कॉलेज के कुछ ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो पिछले 24 घंटों में देखने को मिली। और मैसेज के माध्यम से देर रात को कुछ इलाकों में आंधी बारिश को लेकर मेरा जो अलर्ट था, जो घोषणाएं थी, ठीक उसी के अनुसार कुछ इलाकों में मौसम बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई स्थानों पर आंधी की गतिविधियां भी देखने को मिली। तो जैसी घोषणा वैसा मौसम आपको लगातार देखने को मिल रहा है और मेरा एक प्रयास है कि मैं प्रत्येक किसान भाई तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाऊं, ताकि किसी भी किसान भाई को खराब मौसम के कारण नुकसान का सामना ना करना पड़े, उनको नुकसान ना हो। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि मैं प्रत्येक किसान भाई तक राजस्थान मौसम की 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी पहुंचाऊं, ताकि समय पर किसान भाई अपनी जो भी फसल संबंधित कार्य है, खेती संबंधित कार्य है या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य है, वो समय पर पूर्ण रूप से कर सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और किसान भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि किसान भाई समय पर अपनी जो भी फसल संबंधित कार्य है, जो व्यवस्था है, वो कर सके। फिलहाल बात करें, उससे पहले मैं एक बार पुनः आगामी मौसम को लेकर बात करूं, उससे पहले एक बार पुनः बता दूं कि जोधपुर बीकानेर संभाग के साथ कल उदयपुर और अजमेर संभाग के भी कई स्थानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश देखने को मिली। इसके अलावा बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भी कुछ इलाकों में भयंकर तूफान का बाउंड्री देखने को मिला और कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सीकर, झुंझुनू, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में भी पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मैं जोधपुर संभाग की बात करूं तो जैसलमेर और बाड़मेर के भी कुछ इलाकों में देर रात को अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। हालांकि पूरे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन खंड बारिश अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली। इसके अलावा जालोर, पाली और जोधपुर के भी ग्रामीण इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई। अब जहां तक मैं आगामी मौसम को लेकर इस वीडियो में आपके साथ जानकारियां शेयर करूं, उससे पहले मैं सभी किसान भाइयों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और यदि हमारी जानकारियां आपको अच्छी लगे, सटीक लगे, तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर बताइए। देर रात को आपके क्षेत्र में मौसम कैसा, आंधी आई, बारिश आई, बूंदाबांदी हुआ, कैसा मौसम था, घोषणा के अनुसार मौसम परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, एक प्यारा सा कमेंट में आप जरूर अपनी रिप्लाई देवे। फिलहाल बात करते हैं आगामी मौसम को लेकर। आज 12 मई 2025 है और आज से लेकर आगामी 10 दिनों में जहां तक मैं मौसम की बात करूं, 2-3 दिन यानी कि 12, 13, 14 मई को राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में भी अलग अलग क्षेत्रों में आगामी 3 दिन तक लगातार बारिश जारी रहेगी, जिसमें खासतौर से मैं कह सकता हूँ उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जोधपुर और बीकानेर संभाग की जहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेगा और कुछ इलाकों में खंड बारिश यानी कि ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बीच बीच में अलग अलग क्षेत्रों में बादलों का पैच आपको लगातार 3 दिन देखने को मिलेगा, 12, 13 और 14, 15 मई तक मैं कह सकता हूँ। लेकिन उस 15 मई के दौरान जब बादलों के बीच कुछ ही इलाकों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर तेज़ बारिश की अब संभावना नहीं है और ज़्यादा लंबे चौड़े दायरे में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आपको बीच बीच में लगातार आगामी 3 दिनों तक भी मौसम खराब देखने को मिलेगा। आपको ऐसा प्रतीत जरूर होगा कि शायद तेज़ बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि बादल आएंगे। जब बादलों के बीच आपको ऐसा लगेगा कि मौसम शायद कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। कुछ इलाकों में जरूर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। उसके बाद हम बात करें 15, 16, 17, 18 मई तक की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज़ हवाएं चलेगी। हालांकि 13, 14 को भी तेज़ हवाएं चलने शुरू हो जाएगी। जो 18 मई तक लगातार दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज़ हवाएं चलेगी, जो गर्म हवाएं चलेगी और पश्चिम दिशा से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में उस दौरान तेज़ हवाएं चलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 19 मई से हम बात करें तो एक नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है। हमने कल भी वीडियो में बताया था, 19 तारीख से एक नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जो राजस्थान में 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 दिनों तक लगातार बारिश का दौर उस दौरान देखने को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में हल्की हल्की से
मध्यम बारिश आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जहाँ तक हम जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग में भी उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर के सेक्टर शामिल रहेंगे। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के सेक्टर शामिल रहेंगे। नागौर के भी विभिन्न इलाकों में उस दौरान मौसम बदलाव के साथ आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से अब कपास की बुआई का जो तैयारी कर रहे हैं उचित समय है, तो ऐसे में आगामी दिनों में फिर जो मौसम में ठंडक आएगी 19 मई से फिर जो हल्की मध्यम बारिश होगी, तो उस दौरान आपके कपास की बुआई के लिए बहुत ही उचित समय है। क्योंकि अभी जो गर्मी का एक दौर और आएगा, तेज भीषण लू का एक दौर और आएगा, जो मैं कह सकता हूँ 14 मई से लेकर 18 मई के बीच है। उस भीषण गर्मी को आप बचाने के बाद में आप कपास की बुआई करेंगे, तकरीबन मैं कह सकता हूँ 18-19 मई के आसपास। तो उसके बाद जब लगातार 3-4 दिनों तक बादलों का पैच रहेगा, हल्की बारिश रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस दौरान यदि आपकी कपास की बुआई का वो जो समय है वो बहुत ही उचित समय है और आपके क्षेत्र में मौसम अनुकूल रहेगा, आप उचित समय पर अपनी बुआई कर सकते हैं, फसल की बुआई कर सकते हैं। और जो बारिश होगी तो उस समय कपास में हल्की बारिश की भी ज़रूरत रहेगी, मौसम ठंडा रहने की ज़रूरत रहेगी, तो उस दौरान बहुत ही आपके लिए उचित समय है, तो उस समय आप कपास की बुआई भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो के अंत में मैं एक बार पुनः बता दूं, राजस्थान में आगामी 3 दिन लगातार और ख़राब मौसम रहेगा। कई स्थानों पर बादल, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ लगातार रहेगी। उसके बाद 14 से 18 मई के बीच पश्चिमी दिशा से तेज़ हवाएं रहेगी। कई स्थानों पर हो सकता है बूंदाबांदी देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। लेकिन 19 मई से 22 मई के बीच फिर से राजस्थान के कई जिलों में बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। आगे जो भी बदलाव होगा हम हमारे मौसम संबंधित ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक लगातार अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।